Hello everyone, my name is Afza and welcome back to my YouTube channel. 2020 में जब पैंडेमिक का कहर आया तो सब लोग कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे थे। किसी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा था तो काफियों के लिए ये मुश्किल भी था। इस अजीब वक्त के दौरान लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा लगने लगा था, जिससे मुझे एंजाइटी होने लगी, सोने में प्रॉब्लम हो रही थी और चीजों पे फोकस करना मुश्किल हो गया था। इस दौरान मैंने ऑनलाइन डांस क्लासेस करना शुरू किया, जिससे मुझे काफी हेल्प मिली और चीजें पर्सपेक्टिव में आई। अब आप सोच रहे होंगे डांस से क्या हेल्प मिल सकता है। डांस से मेरे अंदर एक फ्लो इनिशिएट होने लगा। हम आज इस एपिसोड में फ्लो स्टेट के बारे में बात करेंगे। क्या है ये फ्लो स्टेट? फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट हंगेरियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सिनमिहाई ने कॉइन किया था। फ्लो स्टेट हमारे दिमाग का एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारा कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान इतना इंटेंस हो जाता है कि हम उसी काम पर फोकस करते हैं और बाकी की चीजों से हमारा ध्यान हट जाता है। तो है ना ये एक अमेजिंग चीज। आपने बहुत लोगों को ये सुना होगा कहते हुए कि आई एम इन द जोन। इसका ज्यादातर मतलब ये होता है कि वो अपने टास्क में लेजर फोकस्ड है, मतलब वो एक फ्लो में है। फ्लो स्टेट में ऐसा फील होता है कि 2 घंटे 5 मिनट में ही निकल गए। फ्लो स्टेट कोई भी अचीव कर सकता है। इसके बहुत से ट्रिगर्स होते हैं। रिसर्च में 22 आइडेंटिफाई किए गए हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम सिर्फ 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कंप्लीट कंसंट्रेशन। फ्लो स्टेट में आपका कंसंट्रेशन बहुत ही डीप होता है और इसे अचीव करने का सबसे अच्छा वक्त तब होता है जब आपकी बॉडी और माइंड सबसे अलर्ट होती है। ये सुबह भी हो सकता है या रात को। कोशिश करिए कि कोई भी एक्टिविटी करते वक्त आप सोशल मीडिया और अपने फ़ोन से दूर रहें, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपको उस काम को फिर से फुल फोकस के साथ करने में और ज़्यादा टाइम लगता है और आपकी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हो जाती है। इसको स्विच कॉस्ट इफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा ट्रिगर है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। आजकल हर सवाल का जवाब आसानी से गूगल या यूट्यूब पे मिल जाता है, लेकिन हम जब कोई टॉपिक पे डीप डाइव करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेकर और बेहतर हो जाती है। जैसे कि किताबें पढ़ने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आप नई चीज़ों के बारे में बेहतर से सीख पाते हैं और अपने नॉलेज के जरिए नए दरवाजे खोल पाते हैं। तो क्यूरियस रहना एक की फैक्टर है। नॉलेज को अपने अंदर अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए माइंड और बॉडी दोनों को क्यूरियोसिटी के माध्यम से वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है पर्पस। पैशन लीड्स टू पर्पस। ये आज के एंटरप्रेन्योर्स का सबसे फेवरेट लाइन है, बट इट्स अ वैलिड थिंग। जब आपको अपना पैशन फॉलो करने की आज़ादी मिलती है तब आपको अपने लाइफ का पर्पस यानी कि मकसद भी मिल जाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका फोकस स्ट्रांग होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी सोचने लगते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। जब कोई टास्क कॉम्प्लेक्स होता है या हमें उस चीज़ को करने में थोड़ा चैलेंज महसूस होता है तो 2 चीज़ें होती हैं। या तो आप आसानी से गिव अप कर देते हैं या फिर उस टास्क पर और एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं, जिसकी वजह से उस मुश्किल को नेविगेट करना आपके लिए और आसान हो जाता है। और एक टास्क को रिपीट करते करते आप उसका पैटर्न समझने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑब्जर्वेशन और भी मजबूत हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी से आप कंसिस्टेंसी भी अचीव कर सकते हैं। लास्ट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इंसान हमेशा स्टेबल सिचुएशंस में ऑपरेट करना पसंद करता है, लेकिन जब हमारा फोकस स्ट्रांग होता है तब हम अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस को काफ़ी ठहराव से हैंडल कर पाते हैं। हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं। ऐसे सिचुएशंस का सामना करके हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होती है। ये थे फ्लो स्टेट के 5 ट्रिगर्स। आजकल हमारा फोकस काफ़ी कमज़ोर हो गया है क्योंकि हम ज़्यादातर फ़ोन पे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और शहरों में नॉइज़ पोल्यूशन भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट के चंगुल से निकलने के लिए फोकस शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है और ये फोकस शिफ्ट सबसे आसानी से मूवमेंट करने से मिलता है। ये मूवमेंट स्पोर्ट्स खेलने से, म्यूज़िक प्रैक्टिस करने से, पेंटिंग करने से, यहाँ तक कि बर्तन धोने से भी अचीव हो सकता है। आप क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया तब मुझे फ्लो स्टेट अचीव करने का मौका और अच्छे से मिला, क्योंकि दोस्तों जब आप कोई ऐसा टास्क करते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल करता है या आपके स्किल सेट से बाहर होता है, लेकिन फिर भी आप उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, तब भी एक फ्लो स्टेट अचीव होता है।
तो जरूरी है कि आप मूवमेंट को अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाएं। ये तो फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस था। यू कैन टेल मी योर्स बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू एंजॉयड दिस एपिसोड देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, कीप प्लेइंग।